श्रेष्ठ आत्माएं, वरदानी आत्माएं, तो एक तो ग्लानि न करनी है, और करते तो नहीं है, सुनते भी नहीं है। और क्योंकि ग्लानि सुनने से मेरी उस समय का संकल्प लेवल थोड़ा डाउन होगा, मतलब आत्मा की शक्ति उतनी कम हो जाएगी। अगर थोड़ा सा भी असर आया, न्यारे नहीं बन के सुने तो सुनना भी है। अब जैसे न्यूज देखना है, बहुत सारी ग्लानि की बातें आते हैं, तो न्यूज देखना तो नहीं अवॉइड कर सकते हैं ना, पर सुनते हुए न्यारे बनना, ये जो कला है, ये कला बाबा सिखाते हैं। सुनना बंद नहीं कराता है बाबा, लेकिन न्यारा, तो न्यारा बनना मतलब, वैसे तो हम न्यारे ही है, टीवी अलग, व्यक्ति अलग, मैं अलग, लेकिन जब सुन रहे हैं तब ये संकल्प चलता है, ये आत्मा जो भी है उसकी जो फीलिंग्स है उस सोल के प्रति, वो परिस्थिति के प्रति वो सुना रही है। एक तो वो, और दूसरा अगर है भी सही वो कमजोरी, तो हर आत्मा बहुत 84-63 जन्मों की कहानियां है, संस्कार है, तो नेचुरल है। अगर 63 साल की गाड़ी है तो उसमें कभी एक्सीलरेटर खराब होगा, कभी ब्रेक खराब होगा, होगा ही ना। तो ये जब संकल्प से सुन रहे हैं तो न्यारापन है, और जब न्यारापन है तो उस परिस्थिति के प्रति प्यार है। प्यार मतलब शुभ भावना है, उस आत्मा के प्रति शुभ भावना। तो पहले क्या चाहिए, न्यारापन या पहले प्यारापन? क्या कहेंगे, न्यारापन चाहिए। तो न्यारा होकर कर्म में आना, ये है बाबा का तरीका। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 30/9 सितंबर का भी आखिरी दिन, जो सत्युग और नजदीक आ रहा है। मीठे बच्चे, इस समय सभी की तकदीर बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब पतित है। तुम्हें अब श्रीमत पर सबकी तकदीर जगानी है, पावन बनने की युक्ति बतानी है। अच्छा, प्रश्न है, सबसे खराब चाल कौन सी है जिससे बहुत नुकसान होता है? खराब चाल कौन सी है, बहुत नुकसान होने वाला चाल? चाल, खराब चाल मतलब चलन, कौन सी है खराब चलन? इधर की बातें उधर करना। हम्म ये राइट है, इधर की एक बात शब्द उधर। बोलना, एक दो को पत्थर मारना, हम्म हम्म अपशब्द बोलना, हम्म कड़वे बोलना। ये बाबा ने कहा, एक दो को पत्थर मारना, अर्थात कड़वे बोल बोलकर जख्मी कर देना, यह है सबसे खराब चाल। इससे बहुत नुकसान होता है। तुम बच्चों को अब रूप बसंत बनना है, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। वो स्टोरी है, मतलब सिंपल शब्दों में है, बहुत बड़ी लंबी स्टोरी है। एक रूप नाम के और बसंत नाम के दो भाई होते थे, फिर उनका राज्य चला गया, फिर वो मतलब अ, गुणग्राही, बस सार ये है, गुणग्राही बनना है। तुम्हारे मुख से सदैव अविनाशी ज्ञान रतन निकलने चाहिए। आत्मा को भी याद से रूपवान बनाना है,
और बाप जो ज्ञान रतन देते हैं उनका दान करना है। बहुत मीठे बोल बोलने हैं, कड़वे बोल बोलने वाले से किनारा कर लेना है। कड़वे बोल बोलने से वाले से किनारा कर लेना है। भोलेनाथ से निराला गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। नहीं आता है किसको? इसमें सभी को नहीं सुनाते, इधर किसको आता है? से निराला कोई और नहीं। कहाँ गए? गीतकार नहीं है, मिस कर दिया। इसलिए कभी भी हमेशा हाजिर होना चाहिए, क्या पता कौन सा। नहीं, पर इधर नहीं सुनाई देगा। सुनाई दे रहा है आप लोग को? हम लोग को नहीं सुन रहा है। नाथ से निराला कोई और नहीं, ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से सुनाई दे रहा है? निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ बनाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओके जी। तो बाबा के अच्छा, ओम शांति। बाप हमेशा भोले होते हैं। एक होता है हद का बाप, दूसरा होता है बेहद का बाप। बाप तो होते ही है, एक लौकिक दूसरा पारलौकिक। लौकिक बाप को तो सब जानते ही है। तुम ब्राह्मण लौकिक बाप और पारलौकिक बाप दोनों को जानते हो। लौकिक बाप भी भोले ही है। बच्चे पैदा कर, उनकी संभाल कर, मेहनत कर, फिर सब बच्चे को ही दे देते हैं। झूठ आदि बोल करके कमाते हैं कि पिछाड़ी में पुत्र पौत्रे के लिए छोड़ जाए। बाप का बच्चों पर बहुत प्यार होता है। छोटेपन में ही बच्चा बाबा बाबा कहने लग पड़ता है। पहला अक्षर यही होता है ना, मम्मी या पापा। तो बाबुल अक्षर बहुत मीठा है। अब तुम बच्चे है, किसी के घर में बाबुल वर्ड बोलते हैं? बापू बापूजी भी बोलते थे। बाबुल ये सब आउटडेटेड हो गए। तो बाबुल अक्षर बहुत मीठा है। अब तुम बच्चों ने बेहद के बाप ना, बेहद के बाप ने तो कमाल की है। कितनी कितनी बेहद की नॉलेज सुनाते हैं। लौकिक बाप तो समझा न सके। भल धन आदि देते हैं, परंतु बिगड़ी को तो वह बना न सके। बिगड़ी को बनाने वाला भगवान भोलानाथ ही है। वह कल्प कल्प सर्व की बिगड़ी को बनाने वाला है, सर्व को सदगति देने वाला है। लौकिक बाप टीचर गुरु हमको बेहद का मालिक नहीं बना सकते। बेहद बाप को जानना और रचना के आदि मध्य अंत को जानना, यह कोई जानते ही नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों की बुद्धि में है कि यह बेहद का चक्र कैसे फिरता है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है चक्र कैसे फिरता है। कौन सा पॉइंट कल बाबा ने कहा था चक्र के ऊपर? अच्छी पॉइंट थी। रील था, रील होता है ना, रील घूम रहा है और उस समय
और रील घूम रहा है, तो 12 बजे वो स्क्रीन पे जो आएगा, बताया था ना प्रेसिडेंट का चल रहा है केवल वो पूरा 26 जनवरी, तो रील घूम रहा है। तो अभी 7 बजे 7:30 बजे मेरा क्या संकल्प चला था, तो अभी वापस वो 7:30 बजेगा तो वही संकल्प चलेगा, क्योंकि रूल घूम रहा है। तो ये बेहद का चक्र कैसे फिरता है? टाइम स्क्रीन है, मेरी रील में रिकॉर्डेड है पूरा। टाइम एक स्क्रीन है, जैसे वो स्क्रीन पे वो चल रहे होते हैं, लेकिन वो उस कैमरा के सामने आते हैं तब तो हमें दिखाई पड़ता है ना, चल तो वो रहे होते हैं। तो वो कैमरा उस समय का उनका टाइम है। तो हमारा इधर ये संकल्प, तो ये हमारी रील है और ये समय कैमरा है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि में यह बेहद का चक्र कैसे फिरता है ये जानते हैं। बच्चे जानते हैं ये बना बनाया ड्रामा है, वही हमें पुरुषार्थ कराते हैं। हम पुरुषार्थ जरूर करेंगे। वैसे दोनों ये नॉलेज बहुत हेल्प करता है एक्चुअली। बना बनाया ड्रामा और भाग्य हमारे हाथ में, दोनों इंपॉर्टेंट है। खाली एक ही हो केवल, भाग्य आपके हाथ में है। बना बनाया ड्रामा का नहीं है, मतलब ये वाला फिलॉसफी नहीं है। क्या हो जाएगा? जस्ट इमेजिन। चीजों को पकड़ के बैठे रह जाएंगे, फिर तो माफी नहीं करेंगे किसी को कि ये ड्रामा में था, हो गया, फिर हाँ। ड्रामा का बयानकारी है, ये सब सारे पॉइंट्स ही निकल जाएंगे ना फिर। बना बनाया है तो फिक्स्ड है ही, तो केयरफ्री रहने का तरीका ये है, ये होना ही था, हो गया। तो पास्ट के लिए, पास्ट को भुला नहीं पाएंगे, पास्ट को लेट गो नहीं कर सकते, क्योंकि फिर क्यों में चले जाएंगे। और फिर कर्मों वाला तो खैर है ही, हमको पता ही है कि भाग्य हमारे हाथ में, वो तो उस पे तो सब बिलीव करते दुनिया में, कर्म की फिलॉसफी पे तो ऐसे भी मानते हैं। तो बाबा इसलिए कहते ये कल्प, वह कल्प सर्व की बिगड़ी को बनाने वाला, सर्व को सदगति देने वाला भोलानाथ ही है। हम पुरुषार्थ जरूर करेंगे, कल्प कल्प जैसे श्रीमत पर पुरुषार्थ किया था वैसे हर एक कर रहे, अपनी बिगड़ी को बनाने। देखते हैं कि बहनें और भाई सब बिगड़ी को बनाने में के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। भारतवासी पुकारते भी है कि हे बिगड़ी को बनाने वाले, हे पतित पावन आओ। रावण ने बिगाड़ा है, जिससे ही धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े। अब तुम बच्चों ने ये सब बाप द्वारा जाना है। मनुष्य सृष्टि जिसका नाम कल्प वृक्ष है, वो बहुत नामी ग्रामी है, जिसका राज भी बुद्धि में बैठ गया है। मनुष्य लोग जब तुम्हारे चित्र को देखते हैं तो कहते हैं, क्या फीडबैक आता है हमारे चित्रों को देखकर? कोई भी एग्जीबिशन में सृष्टि चक्र बताते हो, वैसे हम कल्प वृक्ष का नहीं रखते, सृष्टि चक्र का रखते हैं। परमात्मा परम धाम, थोड़ा जो ये वाले जो नॉर्मल जो लोग मान्यताएं हैं उनसे हट करके ये चित्र है ना परम धाम, तो क्या लगता है उनको कि ये सब तुम्हारी कल्पना है, या तो इग्नोर कर देंगे। सबकी अपनी अपनी फिलॉसफी होती है, आपकी भी एक अपनी फिलॉसफी है। हाँ, तो ये कल्पना है, फिलॉसफी है। जो 5000 वर्ष का कल्प वृक्ष बनाया है, हम तो इस पर बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। कल्प वृक्ष जिसका बनियन ट्री के साथ भी मुकाबला करते हैं,
समझाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब वो प्राय लोप है। ड्रामा प्लान अनुसार और सब धर्म है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो मुख्य स्वर्ग की गाई जाती है उनको फिर से रिपीट होना है। अच्छी हिस्ट्री ज्योग्राफी है ही, अच्छी हिस्ट्री ज्योग्राफी है ही सतयुग की। अगर देखा जाए तो सबसे एकदम श्रेष्ठ बेस्ट इतिहास पूरे संसार का नहीं, तो वो स्वर्गीय है। नहीं तो इतिहास ही बहुत बार हमको निरुत्साह कर देता है, डिमोटिवेट कर देता है, ऐसा ही चलता है। फिर एक इसलिए इतिहास के लिए हमेशा कहते हैं, इतिहास गवाह है इस बात का, इतिहास प्रमाण है इस बात का, मतलब रॉन्ग बात कि गलत पर सत्य ने विजय पाई है। तो कभी कभी उसको हमेशा एक संघर्ष के रूप में बताया जाता है। सब कहते भी है हमको राम राज्य चाहिए जिसमें दुख का नाम निशान न हो। अब तो रावण राज्य है, परंतु ये कोई नहीं समझते कि कोई नहीं समझते अब तो रावण राज्य है, परंतु यह कोई नहीं समझते कि डैश पहले था देखते किसको आता है वो। ये कि राम राज्य आने वाला है। अब तो रावण जो था मुरली पढ़ ली वो मत बताए। कि रावण अब राज्य तो से रावण कैसे राज्य है, परंतु यह कोई नहीं समझते कि ये रावण का राज्य आया कैसे, राम राज्य था और अब राम हमको राम राज्य आने वाला है। एक एक रावण राज्य राम राज्य आएगा। हाँ नहीं नहीं कि रावण रावण राज्य राज्य थोड़ा 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 एक तो ये कि ये रावण राज्य आया कैसे, और दूसरा हाँ भी बस कौन। हम ही रावण है हम ही रावण है, रावण राज्य है ठीक है, हम ही रावण है। दशहरा आ रहा है ना, चेकिंग करनी है ना, करते थे ना हम लोग 2 साल किया चेकिंग, अच्छा था ना। यही तो मैं बोला था दीदी। अच्छा ये इकट्ठे तो बोलते हैं ना, एक एक बोले तो फिर सुनाई देता है, इकट्ठे बोलते थोड़ा तो सा ये भयानक हो जाता है सोचना कि हम ही रावण है। हाँ। तो रावण राज्य ये भयानक नहीं है, वो विलियन का घर बताते हैं, वहां सारे बंदी है, वहां घर बच्चा बंदी है, वो चलता है, वो भी तो भयानक होता है। पर वो विलियन हाँ हाँ, और है ही क्या रावण। तो बाबा कहते हैं ये भी बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है, मनुष्य को तो कुछ भी पता नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कैसे आते हैं, कैसे बिगड़ी को बनाते हैं। देखो दुनिया में पहला स्टेज है कि ऐसा हुआ था, रावण कुंभकर्ण मेघनाथ ऐसे हुआ था। अब धीरे धीरे ब्रह्मा कुमारी इसके ज्ञान से हाँ ये है ही नरक है, कलयुग है, कलयुग मतलब रावण राज्य, यहाँ तक आया। लेकिन अब थर्ड स्टेज है ये बिलीव कर ले। तो बाबा कहते हैं ये अब सब तुम्हारी बुद्धि में है, उन्हों की रस्म रिवाज ही रावण की है, तुम्हारी रस्म रिवाज है राम की। राम कोई वो त्रेता वाला नहीं है, उसने गीता नहीं सुनाई थी। आजकल विलायत में भी रामायण आदि सुनाते हैं। कोई कोई तो गेरू कफनी पहन कुटियाओं में जाकर रहते हैं। अब तुम बच्चों को कोई कुटिया आदि में नहीं रहना है। कुटिया में कब पाठशाला होती है क्या, वहां तो फकीर लोग रहते हैं। तुम्हारी तो पढ़ाई है, हद का संन्यास नहीं करना है ना, बेहद का करना है। परंतु यह है नई गवर्नमेंट, इसलिए कोई समझ न सके कि तुम कौन हो। एक मिनिस्टर को समझाओ तो दूसरा कहेगा तुम बुद्धू हो। यह बिल्कुल नई बातें।
बाबा समझाते रहते हैं, करेक्शन भी करते जाओ। ब्रह्मा कुमार कुमारियों के आगे प्रजापिता ब्रह्मा जरूर लिखना चाहिए। प्रजापिता कहने से बाप सिद्ध हो जाता है। हम प्रश्न ही पूछते कि प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है, क्योंकि ब्रह्मा नाम तो बहुतों के है, कोई फीमेल का नाम भी ब्रह्मा है, प्रजापिता नाम तो किसका होता ही नहीं। इसलिए प्रजापिता अक्षर बहुत जरूरी है। प्रजापिता आदि देव कहते हैं, परंतु आदि देव का अर्थ ही नहीं समझते। प्रजापिता, देखो कितने सारे वर्ड्स है प्रजापिता के। प्रजापिता, प्रजा, फिर ब्रह्मा स्थापना हिंदू धर्म में, आदि देव ये भी तो जैनिज्म में आदि, फिर आदम। तो ये सब वर्ड्स ही, टर्म्स ही है ना, अलग अलग। व्यक्ति तो एक ही होगा इसका, चाहे वो आदि देव, नहीं आदि देव, प्रजापिता एक ही होगा। आदम तो एडम, आदि, परंतु वो आदि देव का अर्थ नहीं समझते। आदि अर्थात आदि देव, ब्रह्मा स्थापक, तो आदि देव अर्थात शुरुआत का। प्रजापिता ब्रह्मा को फिर बेटी है सरस्वती। सूक्ष्म वतन में तो बेटी हो न सके, रचयिता तो यहाँ है ना। अब इसमें भी कितने हिंदू फिलॉसफी में इसमें भी गड़बड़ कर दी, सब जगह विकार को दिखाया ही है। इसलिए फिर और गलत भावना हो जाती है ब्रह्मा के पास कि वो भी ऐसे था। तो ब्रह्मा को फिर बेटी है सरस्वती। सूक्ष्म वतन में तो बेटी हो न सके, रचयिता तो यहाँ है ना। तो इन गुह्य बातों को विशाल बुद्धि वाले धारण कर सकते। धारणा के साथ बच्चे मैनर्स भी चाहिए। जो कोई भी देख खुश हो। तुम्हारा बोल जो निकलता है उनको रतन कहा जाता है। बाप रूप बसंत है ना, आत्मा को रूपवान बनाते। अब तो आत्मा काली कुरूप है, उनको योग से रूपवान बनाते हैं। गोरी, स्वच्छ, और फिर पहले चाहिए कि साफ हो। साफ के बाद फिर घर का डेकोरेशन होता है ना, या शरीर में भी पहले स्वच्छ और फिर उसके बाद जो भी मेकअप आती। तो पहले आत्मा को क्लीन करता है बाबा, पवित्रता, क्लीनलीनेस, फिर बाद में सारे गुण। गुण सब क्या है, डेकोरेशन है, ऑर्नामेंट्स है, गहने हैं गुण। फिर धैर्यता का गुण, दृढ़ता का गुण सारा आ जाती है, रूपवान। बहुत है जो पत्थर ही मारते रहते हैं। हाँ, अब तो आत्मा काली कुरूप है, उनको योग से रूपवान बनाना है। तो मुख से सदैव अविनाशी ज्ञान रतन निकलते हैं। बच्चों के मैनर्स बहुत मीठे होने चाहिए, मुख से हमेशा रतन ही निकलने चाहिए। बहुत है जो पत्थर मारते रहते हैं। बाप ज्ञान रतन देते ना, टॉन्ट करना या मीठे रूप से उसकी मतलब स्वीट फॉर्म है, लेकिन है उसकी गलती, कुछ ऐसे टॉन्ट है। बाप ज्ञान रतन देते हैं। तुम बच्चों का भी यही धंधा है, एक दो को पत्थर मारना, ये तो बड़ी खराब चाल है। अपना नुकसान कर देते हैं। बाप है ज्ञान का सागर। शब्दों में बहुत मैनर्स चाहिए, शब्दों के मैनर्स। मिठास तो ठीक है, लेकिन फिर उसके भावना भी ठीक है। हम कहते भाव मेरा बहुत अच्छा है, लेकिन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, फिर उसमें फिर कुछ शब्द ऐसे यूज कर लेते हैं, टॉन्ट के भी और
कई ऐसे गलत गलत वर्ड। तो ये बड़ी खराब चाल है, अपना नुकसान कर देते हैं। बाप है ज्ञान का सागर, वो है ना, कौन से वर्ड वैसे बोलना अच्छा नहीं लगता है, कौन सा, क्रेजी कहते हैं ना, वो भी एक वर्ड, ये वर्ड भी नहीं अच्छा, आर यू बोलते हैं ना। फिर दुनिया हिंदी में कौन से बोलते हैं, वो सब पता है ना। हाँ हाँ, वो सबको पता है, ये भी रॉन्ग है। मैड, इसको इंग्लिश में बोल देंगे, लेकिन ये पत्थर है, पत्थर मार रहे हैं। हाँ। ये सब पत्थर है, जो सबको पता है, रिपीट सब कर समझ गए दीजिए। ना, इशारा समझ गए ना सभी, बोलने की जरूरत तो नहीं है। हाँ, तो ये वर्ड बिल्कुल ना हो, अपना नुकसान कर देते। और अच्छा, एक और भी ब्राह्मणों के वर्ड्स और कौन से नहीं होने चाहिए, ये तो चलो है ही नेगेटिव, और कौन से, हाँ, और हाय, हाय, हाय वर्ड्स भी नहीं चाहिए। हाय बाबा, क्या हो गया, हे बाबा, यार वर्ड, हाँ ये भी बहुत खराब। हे भगवान, यार वर्ड, ये बॉम्बे से वो यंग बच्चे होते हैं ना, तो ऐसे ही बोलते हैं। तो ऐसी मैंने एक बार बोल दिया एकदम शुरू शुरू में दिल्ली में सेंटर पे, ऐसी एक क्लास हो गई हमारी बहुत बड़ी। क्योंकि हमें पता नहीं था कि यार वर्ड भी रॉन्ग है। शांति बहन जी। हाँ भाई, ये सब वर्ड, हाय वर्ड मतलब ही क्या है, कराने का वर्ड है ना। वाह वाह को, बहुत खराब वर्ड है। तो ये तो बड़ी खराब चाल है, अपना नुकसान कर देते। रॉयल्टी होनी चाहिए ना, एक शुभ भावना और श्रेष्ठ भावना, रिस्पेक्ट की फीलिंग एक दूसरे के। बाप है या ज्ञान का सागर, उसका रूप भी समझाया कि कितना सूक्ष्म है। लौकिक वर्ड्स है ये सारे, वो तो लिंग कह देते। पहले तो बाप का परिचय देना है, भल वो ज्योतिर्लिंगम ही समझे, डीप बात बाद में समझानी होती है। अच्छा, फिर पूछना होता है आत्मा का रूप क्या है। ये तो सब कहते भ्रुकुटी के बीच में चमकती है, तो जरूर छोटी होगी, बड़ा लिंग तो यहाँ बैठ न सके, गोला निकल आए। पहले तो बाप और बच्चे का संबंध बुद्धि में बिठाना चाहिए, वह तो है बेहद का बाप। अब ब्रह्मा कहाँ से आता है, बाप आकर इनको एडॉप्ट करते हैं, इस अर्थात इसमें प्रवेश करते हैं। तुम्हारी एडॉप्शन अलग है, इनकी अलग है। बाप इसमें प्रवेश करते हैं, बाप कहते ये मेरी मेरी वन्नी। वन्नी स्त्री है, मैंने अडॉप्ट किया, मैं इनमें प्रवेश हो कहता हूँ, मैं इनमें प्रवेश हो कहता हूँ। तुम हमारी मुख वंशावली हो, मैंने तुमको ब्रह्मा मुख से रचा है, मुझे तो अपना मुख है नहीं। शिव कैसे कहेंगे मेरी मुख वंशावली, मुख ही नहीं है मुझे। और ब्रह्मा ब्राह्मण मुख वंशावली है, और क्योंकि प्रजापिता बोला तो पिता भी होना चाहिए, परम पिता भी पिता है, वो भी पिता है, और ये तो प्रजा का पिता है, और प्रजा रच नहीं सकते, फिर मुख चाहिए। तो मुख कैसे, तो एक पूरा एक कनेक्शन है ना। हाँ, तो मुख ही नहीं है, मुझे तो अपना मुख है नहीं। शिव कैसे कहेंगे मेरी मुख वंशावली, तो अगर ब्राह्मण रचा है मतलब ही ब्रह्मा के ब्रह्मा। बच्चे, मतलब ही मुख वंशावली, इसलिए रिस्पेक्टेड है ब्राह्मण। कुख वंशावली इतने रिस्पेक्टेड नहीं होते, मुख वंशावली। तो मुख वंशावली है, कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। अभी कौन सी वंशावली चल रही है, अभी का इरा, ऑनलाइन वंशावली। ये भी तो चल रहा है ना अभी।
बाप कहते तुम सब आत्माएं मेरे बच्चे हो, भाई बहन हो। बुद्धि में आना चाहिए बाप स्वर्ग रचने वाला है, तो हमको स्वर्ग की राजाई क्यों नहीं मिलनी चाहिए? स्वर्ग में तो सब नहीं जा सकते। बाप कहते सर्व की सदगति दाता, सर्व की सदगति करता हूं। तुम मुक्ति में जाकर फिर पाठ बजाने आते हो नंबरवार। मुक्ति सबको मिलती है, माया के दुख से सब छूट सकते। अच्छा, फिर नंबरवार आना होगा पाठ बजाने। जीवन मुक्ति में पहले पहले तुम जाते हो, क्योंकि तुम राजयोग सीखते हो ना। इन्होंने कल्प पहले आकर सीखा है, वही आकर सीखेंगे ड्रामा अनुसार। ड्रामा सामने खड़ा है ना। अभी तो अनेक धर्म है। सतयुग में एक धर्म था। सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म किसने स्थापन किया? ये कोई नहीं जानते। तुम जानते हो परमपिता परमात्मा ही ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते। बिगड़ी को सुधारने वाला बरोबर एक बाप ही है। सतयुग में तो बुलाएंगे ही नहीं कि बिगड़ी को बनाने वाले आओ। क्यों? यहाँ तकदीर बिगड़ी हुई है, बनी हुई है, बिगड़ती नहीं है। तो इसलिए एक एक कौन सा क्लियर कट बाबा का फिलॉसफी क्लियर हो गई, सिद्ध हो गई इसमें। बिगड़ी को बनाने वाले आओ, बोलेंगे ही नहीं क्योंकि बिगड़ी नहीं है। मतलब कौन सी फिलॉसफी प्रूव हो गई इसमें? क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, सतयुग में भगवान की जरूरत ही नहीं है। डॉक्टर भगवान मतलब डॉक्टर, तो जरूरत ही नहीं है फिर। तो डॉक्टर का फंक्शन ही जरूरत नहीं, तो परमात्मा का फंक्शन की जरूरत नहीं। तो बिगड़ी को बनाने वाले आओ। यहाँ तकदीर बिगड़ी हुई है, राहु की दशा बैठी हुई है। ऊंचते ऊंच बृहस्पति की दशा थी, अब आकर राहु की दशा बैठी है। सारे विश्व पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है। सारी दुनिया काली बन गई है। ये है राहु का ग्रहण। वो राहु और केतु नहीं है, वो वाले राहु केतु। और ये है राहु केतु। कौन सा है राहु का ग्रहण? इल्यूजन में रहना। अच्छा, राहु का ग्रहण कलयुग। बहुत टाइम पड़ा है। ग्रहण मतलब इन अ वे बुद्धि मारी जाती है। देवताओं के कोई भी काम को भंग करने में राहु बहुत होशियार है। वो बहुत चालाकी से बैठ जाते थे, है ना? यही था ना स्टोरी, माताओं को शायद पता हो। चालाकी से बैठ जाते थे वो देवता के इसमें रूप और बदल गड़बड़ कर, करते थे। रूप बदल के बैठ करके पीने हाँ, वो जैसे वो मोहिनी अवतार में क्या क्या रूप बदल कर बैठ गए, इसलिए तो वो राहु केतु वो अमर हो गए, क्योंकि उन्होंने पी लिया था। वो वो जो वो अमृत था ना, वो मंथन से निकला हुआ, तो वो दोनों चुपचाप से जाके बैठ गए, इसलिए वो अमर हो गए। बाकी सब मर गए थे। सागर मंथन में। हाँ, सागर मंथन। तो ये है हम बच्चों में जैसे यही जो ऐसे विकार जिसको हम कहते हैं ये तो नॉर्मल है कभी कभी, तो देवताओं की सभा में आकर बैठ जाना नेचुरल है ना। नेचुरल है, इतना तो फील होगा ही। ये राहु केतु, राहु का ग्रहण लगा हुआ है, तो माया के दुख से सब छूट सकते। ऊंचते ऊंच बृहस्पति की दशा थी। सारी दुनिया काली बन गई है। गोल्डन एजड वर्ल्ड को ग्रहण लगते लगते कला कम होते होते आखिर आयरन एजड बन जाता है। अब आप कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। योग बल से माया रावण को जीतना है, विकारों का दान दिया जाता है तो ग्रहण छूट जाता है। हम सर्वगुण संपन्न बन जाते। बेहद की बात हुई ना। अभी आत्मा में कोई कलाई नहीं है, इसलिए शरीर भी आत्मा में नो कला, जीरो, इसलिए शरीर भी
ऐसे तमो प्रधान मिलते हैं। जैसे सोने में कैरेट होती है, बॉर्न ही कमजोरी से, कोई हार्ट वीक, कोई आंखें वीक, कोई जुकाम, साइनस की प्रॉब्लम, बच्चे छोटे छोटे। और अब लेटेस्ट जो हुआ, चाइल्ड साइकेट्रिस्ट बच्चों को भी साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। कितना बड़ा साइकोलॉजिकल डिफेक्ट है बच्चों में। तो बाबा कहते हैं क्योंकि आत्मा तमो प्रधान है ना, शरीर भी ऐसे तमो प्रधान है। जैसे सोने में कैरेट होती है ना, 14 कैरेट, 18 कैरेट। अभी तो मनुष्य में कोई कैरेट ही नहीं रही है, कुछ भी अक्ल नहीं है। बाप कहते मैंने तुमको कितना समझदार बनाया था, तुमको स्वर्ग में भेजा था, याद है, समझदार बना के। फिर तुम क्या हो गई समझदारी को? सुशीला बहन क्या हो गया? इतना समझदार था, भेजा था अच्छे से समझदार, फिर तुम रावण हो गए। बेसमझ हो गए। रावण ने ये बेसमझ अच्छे से एग्री कर रहे। रावण ने बेसमझ बना दिया। फिर तुम 84 जन्म लेते लेते प्रॉब्लम यहाँ हुई है, क्या बन पड़े हो? यूज करते करते कपड़े, व्हाइट कपड़ा था सुबह सुबह, और यही कपड़ा रात को देखो पूरा काम करे इस कपड़े से, किचन का काम भी। तो अभी तो मनुष्य में कोई कैरेट ही नहीं रही, कुछ भी अक्ल नहीं रही। बाप कहते हैं अनेक बार ये चक्र लगाया है, कल्प कल्प राज्य लेते हो फिर गवाते हो। पुनर्जन्म लेने से वृद्धि तो सबकी होती रहती है। बच्चों को बुद्धि में बहुत नशा चढ़ना चाहिए। अब राजधानी स्थापन हो रही है, फूलों का बगीचा स्थापन होता है संगम पर। संगम को तुम ब्राह्मण ही जानते हो। यहाँ तुम बच्चों को रतन मिलते हैं, फिर बाहर जाने से पत्थर मारने लग पड़ते हैं, माया जख्मी कर देते हैं। मतलब यहाँ अच्छे है, फिर बाहर जाने से संग का रंग हो जाता है, माया जख्मी कर देती है। उनको कहेंगे पापात्मा। अब बाप कहते अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो। एक दो को तुम पत्थर मारते मारते एकदम पत्थर बुद्धि बन पड़े हो। कभी कुछ हो भी जाता है, गलती हुई, जैसे मेरी गाड़ी किसी को हिट किया ना, उसको, चलो प्रॉब्लम मुझे भी उसको भी हुई। उस समय बाबा कहते हैं ना पत्थर मारते, कैसे मारते थे? उस समय एकदम खड़े होके थोड़ा सॉरी बोल दे, वो बस इतना सा कर दो तो काम हो जाता है। हर छोटी छोटी बातों के मैनर्स है, और वही थोड़ा सा बोल दिया, चाहे राइट बात है, गलती उसकी थी। तो बाबा इसलिए कहते यहाँ ठीक है और वहां फिर पत्थर मारते। एक दो को तुम पत्थर मारते मारते एकदम पत्थर बुद्धि बन पड़े हो। ये पत्थर बुद्धि है। अब तुम्हारी बुद्धि लोहा से सोना जैसे बन रही है, फिर तुम पत्थर क्यों मारते हो? अगर कोई उल्टी बातें सुनाए तो समझो ये हमारा दुश्मन है। ऐसे का संग कभी नहीं करना है, न सुनना है। निंदा आदि एक दो की तो बहुत सुनाएंगे। सुना कौन है? अगर कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो समझो दुश्मन। सब एग्री करते किसकी उल्टी सुल्टी बातें सुनाता है? ध्यान से सुनना। और ठीक है, हम उसका वैसे नहीं करते इग्नोर, चलो सुनना पड़ता है, पर असर ना आए। हाँ क्या था? हाँ नहीं सुननी है, क्योंकि जो भी सुनाता है किसके बारे में भी, वो सब अपना एडिशन करके सुनाता है। उसको क्या फीलिंग्स है, वो एक्चुअली वो आत्मा इस तरह है वो नहीं होता है, तो हमको रियल पिक्चर भी नहीं पता चलता है। तो ये हमारा दुश्मन है, ऐसे का संग कभी नहीं करना है, न सुनना है।
निंदा आदि एक दो की बहुत सुनाएंगे। कोई न कोई में निंदा करने की आदत होती है, तो वह कब अच्छी बात नहीं सुनाएंगे जिससे कल्याण हो। बाबा हमेशा समझाते हैं कि ज्ञान रतन दान करते रहो। बाबा जो सुनाते हैं वो औरों को सुनाओ। सर्विस का उजूरा तो बच्चों को मिलना ही है। आप ही अपना कल्याण करना है, किसकी ग्लानि नहीं करनी है। तुम बच्चों पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ग्लानि नहीं करनी है। लेकिन थोड़ा सा हम कह देते वो अच्छा, बस ग्लानि नहीं की कुछ भी। कोई बोल रहा है अच्छा वो नहीं, आने दो भी वर्ड नहीं है, हाँ? तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाप कांटों से फूल बनाने आए हैं, तो बच्चों का भी यही धंधा है। बाप ये धंधा सिखलाते हैं, तो ये मनुष्य को देवता, कांटों को फूल बनाने की क्या है पाठशाला। देखो किसको आता है, बहुत अच्छा है। कांटों को फूल बनाने की जिन्होंने पढ़ा है वो नहीं बताना। सेवा करनी है। फैक्ट्री है। फैक्ट्री है। आज बाबा बड़े रमणीक वर्ड है, तो ये फैक्ट्री है। सुना शरद भाई, कौन सी फैक्ट्री में आए हैं? ये प्रोसेसिंग हो रही है रोज। तुम्हारा ज्ञान मटेरियल है, फैक्ट्री में देखो मटेरियल कौन सा है, ज्ञान, जिससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। बाबा बहुत हर प्रोफेशन से, हर विंग से कनेक्टेड है। इंडस्ट्री, बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग से कनेक्टेड है। ठीक है, दीपिका बहन का है, सुना कौन सा मटेरियल है हमारा? फैक्ट्री है नहीं, मटेरियल बताओ। ज्ञान। ज्ञान, ज्ञान मटेरियल है। हाँ, प्रोसेसिंग हो गया, ये भी राइट है। तो फिर देवता, अच्छा ये ठीक है। जिससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो, तो वो हुनर सीखना चाहिए। ज्ञान मटेरियल है जिससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो, तो वो हुनर सीखना चाहिए ना। बिगड़ी को बनाते रहो, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाओ। ये तुम्हारी गॉडली एक और है। ये हो गया। अब टॉपिक चेंज किया है बाबा ने। यूनिवर्सिटी, गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। वर्ली यूनिवर्सिटी। नहीं, नई वर्ड है, थोड़ा नया है, मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं यूज किया। ये तुम्हारी गॉडली ड्यूटी। मिशनरी है, वो सब गिव अप कर दिया। मिशनरी, जैसे क्रिश्चियन की मिशनरी को क्यों बाबा कहते हैं मिशनरी है? मिशनरी में क्या होता है, वो कन्वर्ट करते हैं। मिशनरी का मतलब ही इनका मिशन होता है, इतने बनाने हैं, ये है। इसलिए हिंदू मिशनरी कभी नहीं बोलते, क्रिश्चियन मिशनरी, क्योंकि उनका मेन फोकस ही उस पे होता है। तो ये तुम्हारी गॉडली मिशनरी है। कौन सा फोकस है हमारा? जैसे क्रिश्चियन की मिशनरी होती है, वो औरों को क्रिश्चियन बनाते हैं। तुम्हारी ईश्वरीय मिशनरी है, पतितों को पावन बनाने की। पतित पावन गाते हैं ना, इम्प्योर को प्योर बना रहे। तो जरूर आया होगा, मिशनरी जारी की होगी, तब तो पतित से पावन बने। रावण की मिशनरी है ये गॉडली मिशनरी। रावण की मिशनरी है पतित बना। पावन से पतित। हाँ, पावन से पतित बनाना गॉडली मिशनरी है। हम पावन थे अच्छे खासे, पतित बनाया। राम की मिशनरी है पतितों को पावन बनाना, मुख्य है ही योग। बाप दादा जिसे स्वर्ग की बादशाही का वर्षा मिलता है, उनको याद भला क्यों नहीं करेंगे? सारा कल्प तो देहधारी को याद किया ना, अब याद करना है विदेही को, विचित्र को।
जिनका कोई चित्र नहीं उनको आना जरूर पड़ता है। गाया भी जाता है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना। ये तो सीधी बात है, ब्राह्मणों का दूसरा कोई है भी नहीं, उसका बर्थडे दिवाली के पहले। ब्राह्मणों का दूसरा कोई है दीदी म्यूट हो। आप म्यूट हो गए दीदी। साउंड चला गया दीदी। भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। सारा कल्प तो देहधारी को याद किया, सदगुरु तो एक ही है। हाँ, मतलब गाया भी जाता है ना, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना। तो हाँ, ब्राह्मणों का हम सब कुछ बाबा ही है ना, इसलिए बाद में बाबा ने कहा तुम जानते हो शिव बाबा हमारा टीचर भी है, सदगुरु भी है। सदगुरु तो एक ही है। वैसे सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है ना, एक ही दुकान पे सारा कुछ मिल जाता है, तो जनरली आजकल टाइम कम है तो कहीं और जाते नहीं है। तो अगर एक शिव बाबा में मुझे सब कुछ मिल जाए तो फिर जरूरत नहीं है ना और कहीं जाने की। तो बाबा कहते अच्छा, तो बाबा कहते तुम जानते हो शिव बाबा हमारा टीचर भी है, सदगुरु भी है। ब्रह्मा का भी वह गुरु हो गया, विष्णु का गुरु नहीं कहेंगे। ब्रह्मा का गुरु बन उनको विष्णु देवता बनाते, विष्णु का गुरु नहीं है, ब्रह्मा का गुरु है। शंकर का भी गुरु कैसे हो सकता है? शंकर तो पतित बनता ही नहीं है। शंकर तो तपस्वी स्वरूप का यादगार है ना, शंकर का गुरु नहीं, वो तो मतलब वैसे भी तपस्वी स्वरूप है, ब्रह्मा का गुरु बनता है। वैसे एक जगह बाबा कहते हैं शंकर पुरुषार्थी स्वरूप है ना हमारा। आज बाबा कह रहे शंकर तो पतित बनता ही नहीं, विनाश का स्वरूप, संपूर्ण स्वरूप है, रोल है। उनको गुरु की क्या दरकार है? ब्रह्मा तो 84 जन्म लेते हैं, विष्णु व शंकर के 84 जन्म नहीं कहेंगे। कितनी अच्छी बात, अच्छी धारण करने और कराने की बात है। हाँ, जो धारण करते और कराते हैं वही उच्च पद पाते हैं, धारणा नहीं करेंगे तो पद भी कम पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग अनि बाप बच्चों को नमस्ते नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते प्यारा शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। पहला पॉइंट है। अब दीदी ये ब्रह्मकुमारी जीके को कौन है पता नहीं, उनको बोलिए ना, मेरे को को होस्ट बनाएंगे। वाले का पहला पॉइंट है, निंदा करने वाले का संग कभी भी नहीं करना है। न ग्लानि करनी है और न सुननी है, न ग्लानि करनी है न सुननी है। बुद्धि को पारस बनाने के लिए मुख से ज्ञान रत्नों का दान करना है। बुद्धि को पारस बनाने के लिए मुख से ज्ञान रत्नों का दान करना है। दूसरा है ज्ञान मटेरियल से मनुष्य को देवता, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। ज्ञान मटेरियल से मनुष्य को देवता, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। अपना और सर्व का कल्याण करने का ही धंधा करना है। अपना
और सर्व का कल्याण करने का ही धंधा करना है। वरदान है, प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा के बैलेंस द्वारा सर्व को बाप की ब्लेसिंग प्राप्त कराने वाले विजयी रतन भव। प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा के बैलेंस द्वारा सर्व को बाप की ब्लेसिंग प्राप्त कराने वाले विजयी रतन भव। प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए दृढ़ता संपन्न प्रतिज्ञा करो। देखो बहुत अच्छी है, सभी हम बहुत अंडरलाइन करेंगे अपनी अपनी बात। कैसी प्रतिज्ञा करो? प्रतिज्ञा करना माना देखो ये है जान की बाजी लगा देना, ये होती है प्रॉमिस। जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जा सकती है। हाँ, दृढ़ प्रतिज्ञा वाले कैसी भी परिस्थिति में हार नहीं खा सकते। वह गले का हार बन अर्थात विजयी रतन बन जाते हैं। तो जब ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करो तब प्रत्यक्षता हो। प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा इन दोनों का बैलेंस ही सर्व आत्माओं को बाप द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है। तो ये दृढ़ प्रतिज्ञा। वैसे जहां दृढ़ प्रतिज्ञा होती है ना, तो कर्म छोटा सिंपल लगता है। जब दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं होती तो वो कर्म बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो दृढ़ता कर्मों को आसान करती है। कोई भी, अब जैसे अमृत वेला उठना, वॉक करना, जब दृढ़ प्रतिज्ञा न हो तो क्या लगता है? अरे अंधेरा है सुबह सुबह, मतलब कई बातें होती है। कोई भी कार्य में दृढ़ प्रतिज्ञा चाहिए। कार्य बड़ा नहीं होता है, प्रतिज्ञा छोटी होती है। स्लोगन है, लवलीन स्थिति का अनुभव करो तो स्मृति विस्मृति के युद्ध में, ये भी बहुत अच्छी भावना है। लवलीन स्थिति का अनुभव करो तो स्मृति विस्मृति के युद्ध में समय नहीं जाए। लवलीन स्थिति, हाँ, मीनिंग जितनी इमर्स्ड स्टेट हो जाएगी ना, हमारी इमर्स्ड स्टेज बाबा के प्यार में लीन, जैसे खोए हुए, तो भूलना ही नहीं होता है। तो विस्मृति और स्मृति, याद करो, तो भूलेंगे नहीं तो याद करने की भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। हम कहते हैं अभी 15 बार, 2 बजे के पहले 2 बजे के बाद 15 बार, जब है ही लवलीन स्थिति। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, आज सुबह से ये पुरुषार्थ अच्छा लग रहा था, कर रहे थे। स्मृति विस्मृति के युद्ध में समय नहीं जाए। चलो जी, आज का लास्ट है मर्यादा। हाँ? आज 30 तारीख मर्यादा प्रमाण चलने वाली आप पुरुषोत्तम आत्माओं का कर्तव्य भी सर्वश्रेष्ठ है। उठा, खाया, पिया, काम किया, ये साधारण कर्म नहीं। साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति हो। जो देखे वह महसूस करे कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कैसा भी वातावरण में हो, कैसे भी संगठन में हो, लेकिन जैसे हीरा अपनी चमक छिपा नहीं सकता, ऐसे पुरुषोत्तम आत्माओं की श्रेष्ठ झलक सबको अनुभव होनी चाहिए। साधारण कर्म हो लेकिन स्थिति महान, स्मृति श्रेष्ठ हो। और वैसे साधारण कर्म में ही हम बुद्धि फ्री रहती है। अब जैसे ड्रेस, स्नान कर रहे हैं, ऑर्डिनरी कर्म है, उस समय बुद्धि फ्री है ना, तो पुरुषार्थ कर सकते हैं। ड्रेस चेंज कर रहे हैं, साधारण कर्म है, बुद्धि भी फ्री है। यहाँ से नीचे उतर रहे हैं,
कितने सारे साधारण कर्म होते हैं पूरे दिन? कैसे मेधावी? कितने होते हैं? लाइट के कार्य में बाबा साथ है, लाइट के कार्य में करो, बहुत अच्छा लगेगा। फरिश्ता जा रहा है। सिंपल सिंपल छोटे छोटे कर्म है, तो मैंने देखा बहुत हो जाता है। 4 बजे से लेकर 8 बजे तक 50 बार हो जाता है। 15 बार तो कुछ भी नहीं है, बहुत स्मृति हो जाए। एग्री करेंगे? जो भी ऑर्डिनरी, तुम स्पेशल वर्क में मत करो। खाना बनाते समय नहीं हो रहा है, नो प्रॉब्लम। फोन करते समय नहीं हो रहा है, काम करते समय, पेशेंट देखते समय, बिजनेस, चलो, पर साधारण कर्मों में करो बाबा को याद। ये तो चलेगा ना? करें, आज ये होमवर्क है। ओके, ओम शांति। तो अभी हम